Good morning, students. Today's topic is lease financing. Okay. So first you have to know what is the lease. What is lease? Okay. So normally lease is an agreement. That is an agreement between the two partner. That is one is a lessor and one is lessee. Okay. In a simple term, it is a contract between the lessor and lessee. Okay. So you have to know who is lessee and who is lessor. So lessor is an owner of an asset and the lessee is the user of an asset. So there is an agreement between the lessor and lessee. So यहाँ पर क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा जहाँ पर लीजर कौन है, द ओनर ऑफ द एसेट. ठीक है, यहाँ पर ओनर ऑफ द एसेट एक राइट देगा टू द लीजी टू यूज़ द एसेट. ठीक है, तो लीजर हो गया द ओनर ऑफ द एसेट एंड लीजी हो गया द यूज़र ऑफ द एसेट. ठीक है, तो लीजर क्या करेगा, लीजी को एक राइट देगा जहाँ पर लीजी क्या करेगा, वो एसेट को वो यूज़ कर सकता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर अ म्यूचुअली एग्रीड पीरियोडिक पेमेंट. ठीक है, कुछ भी पेमेंट के बदले में वो क्या करेगा, वो एसेट को यूज़ कर सकेगा. दैट पीरियोडिक पेमेंट इज़ कॉल्ड अ लीज रेंटल. ठीक है, तो फॉर वन एग्जाम्पल सपोज जैसे एक हो गया तुम्हारा सपोज पकड़ लो, एक रूम तुम किसी को रेंट पे दिया है. तो रूम किसका है, लैंडलॉर्ड का. तो वो उसने क्या किया, वो अपना रूम किसी को यूज़ करने के लिए दिया है. तो जो ओनर ऑफ द रूम होगा वो हो जाएगा लीजर और जिसको यूज़ करने के लिए दिया है वो हो जाएगा लीजी. ठीक है, तो इन एक्सचेंज ऑफ दैट रूम लीजी क्या करेगा, एक मंथली उसको रेंटल पे करेगा. तो दिस इज़ कॉल्ड अ लीज एग्रीमेंट बिटवीन द, कौन होगा, द ओनर ऑफ द हाउस एंड जो रेंट में लिया है. ठीक है, तो इट बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लीजर एंड लीजी. तो ये हो गया तुम्हारा लीज एग्रीमेंट और लीज फिनेंसिंग भी बोल सकते हैं. तो लीज एग्रीमेंट और लीज फिनेंसिंग में दो टाइप होता है. टाइप्स बहुत सारा होता है, उसमें तुम लोगों का चाहिए दो टाइप्स, दैट इज़ द ऑपरेटिंग लीज एंड फिनेंशियल लीज. ठीक है, तो ऑपरेटिंग लीज और फिनेंशियल लीज क्या है ये देख लो. ओके, नाउ कम टू द ऑपरेटिंग लीज एंड द फिनेंशियल लीज. तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होगा, देखो, ऑपरेटिंग लीज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द लीजर एंड द लीजी जहाँ पर लीजर मतलब ओनर क्या करेगा, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लीजी को एसेट प्रोवाइड करेगा यूज़ करने के लिए. आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा, लीजी वो एसेट को रिटर्न कर देगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसके साथ बनाया था वो रिन्यू करेगा. तो मेनली इन द ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि जो ओनर है वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लीजी को देता है कि तुम यूज़ करो, फिर उसके बाद तुम वापस कर देना. और उसमें क्या होता है, कभी भी तुम कैंसिल कर सकता है. और यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज में जो भी मेंटेनेंस खर्चा है, जो भी तुम्हारा खर्चा वगैरह है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है कुछ, वो सब कौन बियर करेगा, लीजर. बिकॉज लीजर कौन है, ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ दैट एसेट. तो वो क्या करेगा, वो अब सब मेंटेनेंस कॉस्ट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, इंश्योरेंस का पैसा, सब कुछ कौन देगा, वही देगा. सपोज पकड़ लो इन काइंड ऑफ अ मैजिक ट्रैकर जो होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी ट्रैकर जो ओनर होता है ट्रैकर का या फिर मैजिक का जो ओनर होता है वो क्या करता है, ड्राइवर को कुछ दिनों के लिए वो चलाने के लिए देता है. तो जब भी कुछ उसको प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी होगा तो क्या करेगा, ओनर ऑफ दैट मैजिक क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है तुम आज से छोड़ दो, आज से नहीं चाहिए तुम्हारा. तो फटाक से वो क्या कर देगा, अभी ख़त्म कर देगा. तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग नीड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो मेंटेनेंस खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा, दैट मैजिक ओनर. ठीक है, या फिर तुम हाउस रेंट का ही देख लो, हाउस रेंट का जो हाउस का जो मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, वो कौन बियर करेगा, द लीजर, ओनर करेगा. वो सिर्फ लीजी को रहने के लिए देगा, इन अगेंस्ट वो क्या करेगा, हाउस रेंट वो रिसीव करेगा. इज एन ऑपरेटिंग लीज. देखो ना, 3 साल के बाद 1 साल के बाद क्या करते हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं इन केस ऑफ द हाउस रेंट के लिए.
ठीक है ना। तो ये क्या करेगा यहाँ पर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लोग क्या करता है एसेट यूज़ करने। देख लो फिनेंशियल लीज, फिनेंशियल लीज भी लीजी है, वहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लीज़र क्या करता है, लीजी को वो एसेट यूज़ करने के लिए देता है, सेम है अगेंस्ट द लीज रेंटल सेम होगा। लेकिन फिनेंशियल लीज में क्या होता है, पीरियड ज़्यादा होता है, मतलब फॉर अ यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट। सपोज़ पकड़ लो एक कंस्ट्रक्शन के टाइम में ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में जो बड़ा बड़ा मशीन्स वगैरह होता है ना, वहाँ पर तुम्हारा सैंड ये सब दे के जो एक बनाता है, उसके बाद बिल्डिंग वगैरह बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, वही जो बड़ा बड़ा मशीन्स यूज़ होता है। या फिर एक बिल्डिंग को सीधा करने के लिए एक बड़ा बड़ा देखना मशीन से यूज़ होता है, वो क्या करता है, बिल्डिंग वगैरह को एकदम सीधा करने के लिए हेल्प होता है। तो वो सब बड़ा बड़ा मशीन्स, वो सब क्या होता है, एक लीजर जब खरीदेगा, ये ओनर जब वो कुछ खरीदेगा, वो या फिर अपने आप के लिए ख़रीदेगा, या फिर ऐसा कोई होगा जो उसको बोलेगा कि आप ये मेरे लिए ख़रीद दीजिए, बिकॉज़ मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये ख़रीद के मुझे दे दीजिए, मैं आपको रेंटल पे करता रहूँगा। ठीक है। तो ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो लीज़र है, जो एसेट का ओनर है, वो क्या करेगा, वो एसेट खरीदेगा बिकॉज़ दे हैव मनी। तो ख़रीद के वो क्या करेगा, जो लीजी है उसको बोलेगा कि आप यूज़ कीजिए, लेकिन ये आपके लिए ही किया हुआ है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अप टू द क्या करेगा, यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब एसेट जितना दिन तक रहेगा आपके पास ही वो ही रहेगा, और आप हमेशा हमको रेंटल पेमेंट पे करता रहेगा। तो वो होता है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, जो पीरियड होता है वो फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कौन बेयर करेगा, दैट लीजी, द यूज़र ऑफ दैट एसेट, बिकॉज उसके पास अल्टीमेटली ये एसेट उसका ही है, लेकिन ओनरशिप सिर्फ लीजर के पास होता है। ठीक है। तो आफ्टर यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, जब वो एसेट किसी काम का नहीं रहेगा, स्क्रैप हिसाब से सेल करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो इधर ओनरशिप वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा टू द लीजी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, ओनर जो लीज़र है वो लीजी को पूरा एसेट्स का ओनरशिप वो ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। तो इन दिस टू ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल लीज में देखो रिस्क फैक्टर क्या होगा। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि रिस्क फैक्टर थोड़ा समझा नहीं मैं, तो रिस्क फैक्टर क्या होगा, देखो ऑपरेटिंग लीज में रिस्क अभी किसके पास ज़्यादा होता है, दैट इज़ द लीज़र, क्योंकि लीज़र ही ओनरशिप है, लीज़र के पास ही ओनरशिप है, लीज़र ही ओनर है। कुछ भी होता है, जैसे मैंने बोला था कि हाउस रेंट, तो अगर हाउस में वो कुछ कर दिया, ये हाउस में अगर वो जो रह रहा है, यूज़ कर रहा है हाउस, वो अगर हाउस का कुछ ख़राब वगैरह कर दिया तो किसको भरना पड़ेगा, हाउस ओनर को भरना पड़ेगा। तो रिस्क ज़्यादा ऑपरेटिंग लीज में किसके पास रहता है, लीज़र के पास। और इन केस ऑफ द फाइनेंशियल लीज में रिस्क ज़्यादा किसके पास रहेगा, लीजी, बिकॉज लीजी यूज़ कर रहा है कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म हो जाएगा तब अल्टीमेटली ये एसेट किसके पास चला जाएगा, लीजी के पास ही चला जाएगा। तो वो अच्छे से यूज़ नहीं करने से क्या हो जाएगा, एसेट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ऑपरेटिंग लीज में रिस्क किसके साथ ज़्यादा होता है, लीज़र के साथ, और फाइनेंशियल लीज में रिस्क किसके साथ ज़्यादा होता है, लीजी के साथ। ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लेना मैसेज में। ठीक है।